सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो तुगलक डायनेस्टी का एक शासक है। और अगर हम देखें कि तुगलक डायनेस्टी की स्थापना किसने करी और कब करी, तो जो है तुगलक डायनेस्टी की अपना स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक ने करी थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। और तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो है 1320 से 1414। हमारा नेक्स्ट सवाल है, वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि वॉकर कप का संबंध किस खेल से है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गोल्फ। गोल्फ का संबंध जो है वॉकर कप से है। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें गोल्फ की अन्य संबंधित कप की, तो उसमें उनमें है राइडर कप, प्रिंस वेल्स कप, नोमुरा ट्रॉफी और मुथैया गोल्ड कप। ठीक है, तो इन चार नामों को भी आप याद रखेंगे क्योंकि इनका संबंध भी गोल्फ से है। ठीक, तो इतनी बात को आप याद रखेंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में नीले रंग से किसे दर्शाया जाता है? फ्रेंड्स, जब आप मैप देखते हैं तो उसमें जो नीला रंग है वो किसके लिए यूज होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज वो है ऑप्शन डी, नदी। क्योंकि मानचित्र में जो ना वाटर के लिए, हम जल के लिए नीले रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो नीला दिखाई देता है वो पृथ्वी पर उपस्थित जल के कारण ही है। ठीक है, और लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, मैनचेस्टर कहने का मतलब है कि वहाँ पे कपड़े का उद्योग ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन का जो मैनचेस्टर सिटी है, मैनचेस्टर शहर है, वो कपड़ों के उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, तो रूस का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहते हैं, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, इवानोवो। इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर सिटी ब्रिटेन का है, वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? फ्रेंड्स, ये जो दिल्ली समझौता है ना, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को हुई थी। और इसी मीटिंग के बाद महात्मा गांधी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए ब्रिटेन गए थे। ठीक है, तो आपको राइट आंसर तो पता चल ही गया है कि इरविन जो है उस समय भारत का वायसरॉय था। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो फ्रेंड्स, ये हैं ऑप्शन सी, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जी को 1997 में जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न को याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जेनेवा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि WHO की स्थापना कब हुई, तो हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखेंगे। फ्रेंड्स, वर्ल्ड में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? मतलब कि दंड देने के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन ए, हम्मुराबी। और दोस्तों, ये बात भी आप याद रखेंगे कि ये जो हम्मुराबी है ये बेबीलोन का शासक था। और इसका जो हम्मुराबी संहिता है वो है जैसे को तैसा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में
प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी 350 ए, ठीक है। 350 ए में प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में दिए जाएंगे, इसका प्रावधान है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन किस देश में है? मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन किस देश में है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। हमारा अगला सवाल है, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1.55 मीटर, या फिर आपसे फीट पूछ ले तो आप डायरेक्ट 5 फीट याद रखेंगे, ठीक है। बैडमिंटन का अगर हम रैकेट की वजन की बात करें तो 85 से लेकर के 140 ग्राम के बीच होता है, ठीक। और फ्रेंड्स बैडमिंटन में कुछ टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है, वो भी आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आप याद रखेंगे कि उसमें है स्मैश, लव, लेट, ड्रॉप, सेट पॉइंट, हाई सर्विस आदि। ये जितने शब्द हैं वो बैडमिंटन में यूज़ किए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, आप इन सारे टर्म्स को भी जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट जो डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है, सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी गंगा नदी। गंगा नदी आपको पता है ना कि सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, तो वही डेल्टा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है। अगर हम बात करें नील नदी की तो फ्रेंड्स ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। यांगसी रिवर की अगर हम बात करें तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है जो कि चीन में है, ठीक। और अमेजन नदी जो है वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी नदी है दुनिया की, वॉल्यूम वाइज लॉन्गेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर है वो है पहाड़ के कंदराओं में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि आग की जो खोज है वो पूरा पाषाण काल के अंत में हुई थी, तो इस प्रश्न इसको भी आप याद जरूर रखेंगे, ठीक है। 4 अलग-अलग झरने वाला भारतीय जलप्रपात कौन है? वो कौन सा वाटरफॉल है जहाँ पे 4 अलग-अलग झरने हैं? तो ये प्रश्न पूछा गया है और ये PYQ है बिहार एसएससी का। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी जोग। जोग वाटरफॉल जो है वहाँ पे 4 अलग-अलग झरने हैं, ठीक है। तो इसको आप याद जरूर रखेंगे। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार देता है? आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि भारत का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने तरीके का फंडामेंटल राइट्स अपने नागरिकों को देता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 6 प्रकार का। 6 प्रकार का जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय नागरिकों को मिलता है, ठीक है। तो इसको आप याद जरूर रखेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? फ्रेंड्स एक करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। SAIL सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं अमरेंदु प्रकाश, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अमरेंदु प्रकाश। तो करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन डी कुवैती दिनार। इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और इसमें आपको ऐड ऑन करूं, ठीक है। तो ऐड ऑन करने की जरूरत है नहीं, तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि भारत में स्थित है। फ्रेंड्स क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि भारत में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कंचनजंगा। देखिए फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जरूर है, लेकिन वो भारत में नहीं है, नेपाल में, ठीक है। कंचनजंगा जो है सिक्किम में है, सिक्किम अपना ही स्टेट है, तो वो भारत में है।
अगर आपसे सिंपल ये पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तब आप लगाएंगे गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन आज की डेट में वो पीओके में है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल में है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है तब जब अगर ये पूछे कि कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि भारत में ही है आज की डेट में। ठीक है, और गॉडविन ऑस्टिन सिंपली अगर ये पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तब गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन आज की डेट में वो पीओके में है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप। हमारा अगला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा सोना किस राज्य में मिलता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो वो ऑप्शन ही नहीं है जो इसका राइट आंसर होगा, तो एक कर्नाटका जो है आप ऑप्शन जोड़ लेंगे। कर्नाटका का जो कोलार माइंस है वहीं पे सबसे ज्यादा सोना मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटका। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन है? मतलब कि सबसे ज्यादा जो अर्बनाइजेशन है, कौन स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा शहर है? तो अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो वहाँ पे 48% के आसपास शहर है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ओके, तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा धान उगाया जाता है, यानी कि चावल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान की खेती की जाती है। और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अप्सरा। अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।